दोस्तों, ईशान किशन को टीम इंडिया से किया नज़रअंदाज। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और टीम इंडिया में तीन तीन विकेट कीपर को चुना गया है। लेकिन ईशान किशन को बाहर रखा गया है। ईशान किशन का नाम नहीं लिया गया है। ऐसे में बात चल रही कि ईशान किशन का करियर अब दांव पे है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि बोला जा रहा है कि जो भारतीय टीम के कोच है, जो उनसे बोला जा रहा है कि अगर अगर उनको टीम इंडिया में शामिल होना हो टीम इंडिया में शामिल होना हो तो उनको अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा। उसके बाद ही उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज वो टीम इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। आपको मालूम ही है दोस्तों आपको मालूम ही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ था, उस मैच में ईशान किशन ने बीसीसीआई को बताया था कि उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो मानसिक थकान उनको आ रही है। तो उसके वजह से उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी और बीसीसीआई ने उनको छुट्टी भी दी थी और रेस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन जब ईशान किशन साउथ अफ्रीका से वापस घर पर आए तो वो रेस्ट नहीं कर रहे थे। दिखाया गया कि वो दुबई में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने छुट्टी ली और झूठा रीजन देके वो साउथ अफ्रीका से घर पे आकर दुबई में पार्टी करने के लिए गए थे। और बीसीसीआई ने इसी बात को काबिल किया और ईशान किशन को एक बड़ा झटका देने की सोच ली है। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है कि उन्होंने जो रीजन बताया था, उस रीजन के बावजूद वो घर पे नहीं गए, लेकिन वो पार्टी करने के लिए दुबई में गए थे। तो उसके बाद जब अफगानिस्तान के खिलाफ T20 का सिलेक्शन हुआ, टी ट्वेंटी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तब ईशान किशन का दूर दूर तक नाम नहीं था, क्योंकि बोला जा रहा है कि ईशान किशन डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। वो डिसिप्लिन नहीं रखते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए उनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ही टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उन्होंने इन खबरों को गलत बताया। वो बोल रहे, जो डिसिप्लिन के बारे में जो बातें चल रही थी उनको उन्होंने गलत बताया, लेकिन उन्होंने एक बात सही बताई कि अगर ईशान किशन को टीम इंडिया में शामिल होना हो तो उनको अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है। तो अफगानिस्तान की टीम में सिलेक्शन न होने के बाद बोला जा रहा था कि ईशान किशन को इंग्लैंड के साथ होने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें ईशान किशन का सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन जब पहले दो मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तब भी ईशान किशन का दूर दूर तक नाम शामिल नहीं था। तो बोला जा रहा है कि अगर ईशान किशन को फिर से वापसी करनी हो तो अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, लेकिन वापसी के लिए उनको अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, तो भी वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। और उनको सिर्फ डोमेस्टिक में खेलना ही नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस भी देना होगा, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी वो टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी ईशान किशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन देके फिर से टीम इंडिया में सिलेक्ट होना। हालांकि ईशान किशन ने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी खेल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया में अगर उनको वापसी करनी है तो उनको परफॉर्मेंस करना जायज़ है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तभी वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलना होगा। ईशान किशन ने दावा किया है कि वो
मेंटली सीख हो रहे हैं। वो बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी तब भी उन्होंने ब्रेक मांगा था, और उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसके लिए भी उन्होंने ब्रेक मांगा था, लेकिन उनको ब्रेक नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, उसके बाद बीसीसीआई ने उनको छुट्टी भी दी थी, लेकिन लेकिन वो दुबई में पार्टी करते हुए नजर दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद अगर टीम इंडिया में परफॉर्म करना हो तो राहुल द्रविड़ ने साफ साफ बता दिया है कि उनको उनको जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, उसके बाद ही वो टीम इंडिया में वापस आ सकते हैं। अगर हम ईशान किशन का करियर देखें दोस्तों, तो टेस्ट मैच में उन्होंने 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं अभी तक, और उन्होंने 78 रन बनाए हैं। उनका जो औसत रहा है वो 78 का रहा है, और उन्होंने एक 50 भी टेस्ट सीरीज में लगाई थी। अगर हम वनडे की बात करें तो उन्होंने 27 वनडे यहाँ पे खेले थे, और 933 रन्स उन्होंने बनाए थे। वनडे में उनका जो औसत है वो है 42.40 का औसत है। वहाँ पे उन्होंने 100 बनाया था और 750 भी बनाई है। टी20 में अगर हम उनके बात करें तो उन्होंने 32 मैचेस खेले हैं। 32 मैचेस में उन्होंने 796 रन बनाए थे। उनका जो औसत है टी20 में वो है 25.67, और उन्होंने टी20 में 6 अभी तक 50s बनाए हैं। आपको मालूम ही है कि उन्होंने जो आखिरी बार टेस्ट खेला था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2023 में खेला था। आखिरी बार जो उन्होंने वनडे खेला था वो अफगानिस्तान के साथ जो वनडे खेला था वो आखिरी उनका वनडे था। और उसके बाद जो टी20 उन्होंने खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 खेला था। तभी उसके बाद उन्होंने अभी तक वापसी नहीं की है। मतलब बोला जा रहा है कि ईशान किशन का जो ब्रेक हो रहा है तो टी23 से स्टार्ट हुआ है, उनका टेस्ट में ब्रेक हुआ, उसके बाद वनडे में ब्रेक हुआ, और अभी टी20 में भी ब्रेक हुआ, और आगे जाकर अभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट कीपर का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ईशान किशन का नाम अभी तक नहीं आया है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के फिर से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ही उनका करियर खत्म हो सकता है? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।